अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हर तरफ महंगाई का शोर है, कहीं ज्यादा तो कहीं बहुत ज्यादा महंगाई। कराची के किस इलाके में महंगाई सबसे कम है, इस पर बात करेंगे आज के बुलेटिन में। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि पंजाब के मुहाफिजों को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है। हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार पीडीएम को गुजरावाला में जलसा करने की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने 16 अक्टूबर के जलसे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल्कुल, आपको बताएं कि हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार पीडीएम को गुजरावाला में जलसा करने की इजाजत मिल गई है। डिप्टी कमिश्नर ने 16 अक्टूबर के जलसे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं जमहूरी हुकूमत है, इसलिए इजाजत दे दी। फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने के लिए सड़कों पर आई है। अपोजिशन इत्तेहाद को जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त मिल गई। 28 नुकाती दो तरफा मुआहिदा तय पा गया। तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का फैसला। अब रास्ते खुलेंगे, कंटेनर भी हटेंगे, जबकि जीटी रोड बंद नहीं की जाएगी। जलसे का वक्त दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मुकर्रर। मुआहिदे के मुताबिक कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल होगा। पीडीएम के किसी रहनुमा को जलसा गाह के अलावा कहीं तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। मुल्की सलामती के इदारों और खिलाफ आइन कोई तकरीर काबिल बर्दाश्त न होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपने वीडियो पैगाम में पीडीएम को वादे कर दिया। करप्शन के बचाव के लिए जो मजमा इकट्ठे कर रही है इनकी लीडरशिप, जो कि एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, हम बीइंग एक जमहूरी हुकूमत और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हमने, हमारी जो सूबाई हुकूमत ने, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है। और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो उस जिन्ना स्टेडियम को भरें। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा, अवाम को तंग करने की सियासत की कभी इजाज़त नहीं देंगे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब को वीडियोस के मामले पर यरगमाल बना रखा है। जेल जाने के खौफ से वो पूरी अपोजिशन को जेल भेजने पर तैयार हैं। अपोजिशन के खिलाफ केसेस की प्लानिंग वज़ीर आज़म हाउस में हो रही है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारी से तहरीकें जोर पकड़ती हैं। इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं है, एक टोला बैठा है। इमरान नियाजी माफिया की शक्ल में नैब का जो चेयरमैन है उसको वीडियो केस में जो है उसको यरगमाल बनाया हुआ है। वो जेल के खौफ से पूरी अपोजिशन को जेल भेजने के ऊपर जो है वो तैयार है। इमरान खान नियाजी साहब और उनके जो शहजाद अकबर और उनके जो साथी हैं, तो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के ये प्लानिंग करते हैं। मुझे मशवरा था कि जी आप 15 तारीख को वहाँ पे पेश ना हो, ये आपको वहाँ से गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा कि गिरफ्तार होने से तहरीकें जो हैं वो जोर पकड़ती हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें महंगाई से जो है वो निजात मिले, अगर मजदूर ये चाहता है कि उसको बाइज्जत रोजगार मिले, तो फिर सब जो है वो गुजरावाला जलसा में चले। नाअहल और नालायक टोले से हर फर्द जो है वो मायूस है। हम दावे से कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे की कामयाबी जो है इस माफिया के खात्मे के ऊपर जो है वो मोर सबत करेगी। जाली अकाउंट स्कैंडल 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। जियाले कायद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। बड़े साहब की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने जाली अकाउंट्स के एक और केस में आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जाले कायद 2 केसेस में पहले ही कैद भुगत चुके हैं, अब फिर जेल जाएंगे या जमानत मिलती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला आज करेगी। चेयरमैन नैब ने तफ्तीशी टीम की दरखास्त पर साबिक सदर के वारंट जारी किए हैं। नैब की जानिब से वारंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। आसिफ जरदारी पर इल्जाम है कि उन्होंने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस के जरिए जाती घर खरीदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आसिफ जरदारी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज करेगा। वकील फारूक नाइक ने साबिक सदर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि आसिफ जरदारी 11 अक्टूबर से कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल में दाखिल और ज़ेरे इलाज हैं, लिहाजा हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। दरखास्त के हमरा मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा कराया गया है।
पुलिस ने सारा जुडिशल सिस्टम बिठा दिया है। पूरे पंजाब में पुलिस गर्दी की इंतहा कर दी गई। कोई 5 थाने मुझे दे दें, फॉरेंसिक कराए तो सारी बदनीयती सामने आ जाएगी। अगर कहीं बदनीयती जाहिर हो गई तो आईजी पंजाब को नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ये सख्त तरीन रिमार्क्स सामने आए हैं। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि पुलिस ने सारा जुडिशल सिस्टम बिठा दिया है। रूल्स इस वजह से नहीं बना रहे कि पुलिस अपनी फैंकियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तो जस्टिस कासिम की जानिब से ऐसा कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में पुलिस गर्दी की इंतहा है। कोई 5 थाने मुझे दे दें, फॉरेंसिक कराऊं तो सारी बदनीयती सामने आ जाएगी। अगर कहीं बदनीयती जाहिर हो गई तो आईजी पंजाब को नहीं छोड़ूंगा। पीटीएम की गुजरावाला के जिना स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी हैं। नून लीगी एमपीए कहते हैं हजारों कुर्सियां लगाई जाएंगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन खालिद, अपडेट कीजिए, क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या वाकई हजारों कुर्सियां लगाई जाएंगी? जी बिल्कुल, पीडीएम की जानिब से जिना स्टेडियम गुजरांवाला में सियासी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पे जो है सामान पहुँचाया जा रहा है। स्टेज लगाने के लिए जो है जायजा लिया जा रहा है, कहाँ पे स्टेज लगाया जाएगा, कितनी कुर्सियां लगाई जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं एमपीए तौफीक भट्ट, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। भट्ट साहब बताएं, कितनी कुर्सियां आज लगाई जाएंगी, कितने लोग जो है शरीक होंगे कल के जलसे में? आपने कुर्सियां गिननी है, कितनी कुर्सियां हैं, और बंदे भी आपने गिनने हैं कितने हैं। अगर कुर्सियों की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने इस तरह के एहतजाजी प्रोग्राम किए थे तो ये कहते थे सुनामी आ रहा है। हम इनको कह रहे हैं समंदर की लहरें आ रही हैं। मैं समा को चैलेंज करता हूँ, आपने कुर्सियां गिन के दिखानी है हमें। ये कुर्सियां गिनी नहीं जाएंगी आपसे और बंदे भी गिने नहीं जाएंगे, ये भी चैलेंज है आपको। जी बिल्कुल, नून लीग की एमपी हैं तौफीक भट्ट, इनका ये कहना है कि इतने ज्यादा बंदे हो के गिने नहीं जाएंगे और कुर्सियों का जो है वो भी कह रहे हैं हजारों में कुर्सियां यहाँ पे लगाई जाएंगी। हमने उनसे सवाल भी किया है कि कितनी कुर्सियां लगाई जाएंगी, लेकिन इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तमाम इस वक्त जो है इंतजामात का सिलसिला पीडीएम की जानिब से जो है वो जारी है। जी अपडेट्स के शुक्रिया मोहसिन। शरीफ फैमिली के नए मेगा स्कैंडल्स की गूंज। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में एक और बेनामी जायदाद पकड़े जाने और सरकारी खजाने से 2.5 अरब रुपए बेगम कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम में खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती तर्जमानों के इजलास की तहलका खेज अंदरूनी कहानी। ब्रीफिंग में बड़े इंकशाफात। बताया गया कि शरीफ खानदान की एक और बेनामी जायदाद पकड़ी गई। तहकीकात के दौरान सबूत भी मिल गए। वज़ीर आज़म ने कह दिया बस बाकी तफसीलात वक्त आने पर बताई जाए। समा से गुफ्तगू में पंजाब के वजीर हाउसिंग महमूद उर रशीद ने शहबाज शरीफ की बड़ी करप्शन पकड़े जाने का दावा भी कर दिया। पहले तो 9 अरब रुपए की टीटियां थी शरीफ बरादरान की, अब कल आपको धमाका खेज खबर मिलेगी 25 अरब रुपया, यानी मजीद 16 अरब रुपए की जो टीटी प्रोग्राम है वो इनका पकड़ा गया है। तर्जमानों के इजलास में लाहौर के हल्का NA 120 में नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोले जाने की कहानी भी सुना दी गई। बताया गया कि फंड्स बगैर टेंडर तरक्याती मंसूबों के नाम पर निकाल कर जाली स्कीमों में एडजस्ट किए गए थे। पंजाब पुलिस के लिए गोली से बड़ा दुश्मन कौन? तफसीलात जानिए कुछ ही देर में। महंगाई का शिकवा हर ज़बान पर है, इसीलिए आज हम आपको एक ऐसे बाजार ले जाएंगे जहां महंगाई दीगर बाजारों से कम है। मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, आप किस बाजार में मौजूद हैं और क्या कीमतें हैं यहाँ सब्जियों और चिकन की? आज यहाँ बिल्कुल मैं आज एक ऐसे बाज़ार में हूँ जहाँ पर चीज़ें दीगर बाज़ारों के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती मिल रही हैं। और ये सबसे अहम तरीन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन के इकबाल मार्केट में। सब्ज़ी मार्केट है, यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया भी दस्तियाब हैं। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में मुर्गी का जो रेट है वो 350 रुपये से ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुर्गी का गोश्त 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि खुद सरकार ने उसकी कीमत 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। अगर हम बात करते हैं प्याज की, तो प्याज और आलू शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में 80 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है, लेकिन यहाँ पर 60 रुपये किलो में वही आलू और प्याज आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं टमाटर की, जो खाने और सलाद की सबसे अहम तरीन लज्जत है, तो वो भी यहाँ पर 100 रुपये और 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ बाज़ारों में टमाटर की कीमत 160-180 रुपये फ़ी किलो तक वसूल की जा रही है। जिस तरह दावे किए गए थे कि मुख्तलिफ प्राइस कंट्रोल टीमें जाएंगी या कोई और मजिस्ट्रेट साहिबान जाएंगे, लेकिन अब तक
11:30 की इस मार्केट में और शहर की दीगर बड़ी मार्केटों में इक्का दुक्का मकामात के अलावा अब तक कहीं पर भी प्राइस कंट्रोल कमेटियां नजर नहीं आई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। और लाहौर का रुख करें, जहां चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से जायद हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर रेट 68 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर लंबी कतारें लगी नजर आती हैं। किसी भी शहरी को 1 किलो से जायद खरीदने की इजाजत ही नहीं। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। चीनी महंगे दामों पर ही नहीं, सस्ते दामों भी मिल जाती है। इसके लिए जाना पड़ता है किसी यूटिलिटी स्टोर पर, जहां कतारों में लगकर चीनी 68 रुपए फी किलो खरीदना मुमकिन है, मगर साथ कुछ और सामान भी खरीदना जरूरी है। शहरी कहते हैं वो 32 से 42 रुपए फी किलो के फर्क की वजह से यहाँ आए हैं। 5 स्टोर फिर ये मुझे यहाँ से एक पैकेट मिला और बाजार से तो 110 रुपए मिल रही है। इसका तो ये फायदा है ना, हम इतनी पैसे खर्च नहीं कर सकते। 42 रुपए का फर्क है सीधा। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद ओपन मार्केट में चीनी की कीमत बदस्तूर 100 रुपए फी किलो या इससे जायद है, जिस पर दुकानदार भी परेशान है और ग्राहक भी। अकबरी मंडी 4880 रुपए रेट है, 20 रुपए कैरेज बढ़ जाता है, 50 रुपए 30 रुपए, और ये बढ़ जाती है 98.5 रुपए किलो, और शॉपर लगा के 100 रुपए किलो पड़ती है। अवाम का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के अलावा ओपन मार्केट में भी कम कीमत पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाए, ताकि हर कोई आसानी से खरीद सके। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समान, लाहौर। पंजाब पुलिस को गोली से ज्यादा एक और जानलेवा चीज का सामना है, वो है कोलेस्ट्रॉल और उनका बढ़ा हुआ पेट। महकमे पुलिस की तहलका-खेज रिपोर्ट 2 साल बाद जारी हुई, लेकिन आज तक इसके हकायक जू के तू हैं। इंतकाल कर जाने वाले 54% एहलकारों को दिल के दौरे पड़े, ज्यादातर का वजन बढ़ा हुआ था। बढ़ा हुआ पेट पुलिस एहलकारों की जानों का दुश्मन बन रहा है। हालात आज भी वैसे ही हैं। फैसलाबाद डिवीजन में इस वक्त भी 1400 से जायद एहलकार और अफसरान ऐसी बीमारियों का शिकार हैं जो अमराज़े कल्ब, शुगर, लीवर और हेपेटाइटिस से जुड़ी हैं। तफसील देखिए यूसुफ चीमा की इस रिपोर्ट में। यूसुफ चीमा से जानते हैं। जी यूसुफ चीमा, अपडेट कीजिए। काम का दबाव है, अफसरान का सख्त रवैया है, या कुछ और। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रही है। 2018 के एक एनालिसिस के मुताबिक फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 582 एहलकार जो हैं वो मौत की वादी में जा चुके हैं, जो कि खतरनाक बीमारियों से लड़ रहे थे। उनकी अगर बीमारियों की तफसीलात देखी जाएँ तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी यानी दिल के अमराज के बायस सबसे ज़्यादा यानी 314 एहलकार जो हैं वो फौत हो चुके हुए हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो रोड एक्सीडेंट के साथ 97, हेपेटाइटिस के साथ 57, डायबिटीज़ के साथ 22, जबकि कैंसर के बायस 24 एहलकार जो हैं उन्होंने मौत को गले से लगा लिया है। ये वो ख़तरनाक बीमारियां हैं जिनसे पुलिस एहलकार अब भी जगड़ रहे हैं। यानी फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त हाजिर सर्विस 1400 एहलकार हैं जो कि इस वक्त भी इसी तरह की खतरनाक बीमारियों से लड़ रहे हैं। पुलिस अफसरान से जब इस हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना है क्योंकि हमारी जॉब के अंदर कुछ रेस्ट नहीं होता है, और दूसरी तौर पे क्योंकि हमारे पास नफरी की कमी है, तो ये मसाइल जो है हमारे एहलकारों को आराम जो है वो नहीं करने देते हैं, जिसके बायस हमें इस तरह की मुश्किलात का सामना है। तमाम आईजी पंजाब की जानब से एक प्रॉपर अवेयरनेस के हवाले से एक लेटर लिखा गया है तमाम पंजाब भर के अफसरान को, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर कहा गया है कि अपने तमाम एहलकारों का हर तरह से ख्याल रखा जाए, उनको वर्जिश और साथ साथ सैर की तलकीन की जाए ताकि वो इस तरह की खतरनाक बीमारियों का शिकार ना हो। जी यूसुफ चीमा हमें अपडेट कर रहे थे। SSP मोहम्मद बिलाल कहते हैं ये आदाद और शुमार नाकाबिल यकीन है। रिपोर्ट मिलने के फौरी बाद एहलकारों को वर्जिश करने और खानों से परहेज करने की हिदायत की है। जनरल साहब की तरफ से एक लेटर है जिसके तहत उन्होंने जो स्टेटिस्टिक्स जो एवेलुएट की गई हैं वो ये हैं कि तकरीबन हमारे जिन लोगों को हमारे कांस्टेबल्स को बीमारियां होती हैं इनमें 54% लोगों की डेथ जो है वो हार्ट डिजीज़ से होती है, और तकरीबन 17% लोगों की डेथ जो है वो रोड एक्सीडेंट्स के सिलसिले में होती है। तो इस सिलसिले में फैसलाबाद में हम लोगों ने एक प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन चलाई है कांस्टेबल के सिलसिले में, जिनमें हम लोगों को अपने कांस्टेबल्स को आगाह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे मैयर्स लें कि इन वेज़ ऑफ डेथ से बचा जा सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोगों ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। हमारी जो है लाइंस में प्रॉपर राइडिंग स्कूल है राइडिंग करने के लिए, इसके अलावा जिम मौजूद है, वॉकिंग ट्रैक मौजूद है, और इन सब फैसिलिटी से अगर आप फ़ायदा उठाएँ तो ये हार्ट डिजीज़ को कम से कम या मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं पुलिस एहलकारों की ड्यूटी टाइमिंग्स उन्हें बेहतियाती पर मजबूर करती है। 12 घंटों से जायद एक जगह खड़े रहना ज़हनी तनाव और मोटापे का बाइस बनता है। अनकंडीशनल स्ट्रेस और उनके हाईली प्रोटोकॉल्स, VIP प्रोटोकॉल्स
और उनकी अनकंडीशनल ड्यूटीज़ होती हैं वो ऐड की जाती हैं। स्पेशली उनको कार्डियक डिजीज़ है, हाइपरटेंसिव है, ओबीस हैं, मल्टीपल मेडिकल कॉजेज़ हैं और माल न्यूट्रिशन है जिसमें कि खाने की इनकन्सिस्टेंसी है जिसकी वजह से वो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और स्ट्रेस की उनकी कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है, कोई उनको बैकअप करने वाला नहीं है, कोई उनको हायर मैनेजमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी नहीं है। जो लोग भूखे रह के ड्यूटी करते हैं, सारा दिन खड़ा रहते हैं, कि कांस्टेबल से लेके एसपी तक उनको हाईली प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ में, वीआईपी प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ में खड़े हो ड्यूटी करनी पड़ती है। गर्मी सर्दियों को सीजनल चेंजेस को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उस सीज़न में उनकी डर्माटोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, मेडिकल बहुत सी डिजीज़ घेरी जाती हैं। पंजाब पुलिस में तोंद वाले एहलकारों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। हुकाम के एक्शन पर जवान पेट कम करने के जतन में लग गए। 3000 से ज्यादा एहलकार दिल, गुर्दे और नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस में मोटी तोंद वाले एहलकारों की तादाद बढ़ने लगी। हुकाम ने तोंदे कम करने का हुक्म दिया तो फोर्स को फिटनेस की फिक्र पड़ गई। एहलकारों ने बढ़ा हुआ पेट कम करने के जतन शुरू कर दिए। कोई रोलिंग मशीन पर खड़ा है तो कोई बेंच पर लेटकर तोंद घटाने के लिए कोशां है। उनकी आर्ज है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से बेवक्त खाने की वजह से ओवरवेट हो जाते हैं, पेट बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने पुलिस लाइन में यहाँ पे मुख्तलिफ मशीनें रखी हैं। पंजाब पुलिस के 3158 एहलकार मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हैं। 62 दिल, 53 गुर्दों के इमराज में मुब्तला कई एहलकारों का नफ्सियाती इलाज मुआवजा भी जारी है। ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, लिवर की बीमारियां हैं, किडनीज की बीमारियां हैं जो इसमें मुब्तला हैं। 3 या 4% से ज्यादा हमारे स्टाफ में हेपेटाइटिस का वो अब नहीं रहा। साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस फोर्स में जिल्द, सांस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं। रियाज अहमद, समा, लाहौर। अहम खबर आपको दे, जाली अकाउंट्स स्कैंडल में नैब की बड़ी कामयाबियां। 2 मुल्जिमान ने प्री बारगेन कर ली जबकि 1 मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए इन दोनों मुल्जिमान के हवाले से। जी देखिए, 2 मुल्जिमान हैं जिन्होंने प्री बार्गेन कर ली है और 5 करोड़ रुपए नैब रावलपिंडी को वापस कर दिए हैं। इनमें एक तो शाहजेब महमूद ट्रंक वाला और दूसरे उनके मातहत थे जुल्फिकार अली। दोनों ने 5 करोड़ रुपए वापस किए हैं। नैब के मुताबिक शाहजेब महमूद ट्रंक वाला ने हुसैन लवाई से 5 करोड़ लेकर गिरवी की जमीन का बंदोबस्त किया था। इसी जमीन के नाम पर फिर ओमनी ग्रुप की बेनामी कंपनियों को कर्ज जारी किए जाते थे और यही कंपनियां बाद में जो जाली और डमी कंपनियां बनाई जाती थी नैब के मुताबिक, इन्हीं के नाम पर रोशन सिंह प्रोग्राम जैसे मनसूबों के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके अरबों रुपए का जो है वो फ्रॉड किया जाता था और जो रकूम थी वो जाली अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती थी, ऐसा बताया गया नैब की जानिब से। ताहम दोनों मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए नैब को तमाम जो रकम है वो वापस कर दिया। इसी तरह जाली अकाउंट स्कैंडल में ही आज एक गिरफ्तारी भी सामने आई है। ठीक है, जाली अकाउंट स्कैंडल में आज एक गिरफ्तारी भी सामने आई है। सुहेल रशीद अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। फिर दूसरे शख्स हैं रमज़ान शुगर मिल के ही एक चपरासी मोहम्मद असलम, 18-20 हज़ार रुपया तनख्वाहदार और इसके अकाउंट में 2014 से लेके 17 तक 2.3 अरब रुपया जमा करवाया गया। फिर रमज़ान शुगर मिल के ही एक क्लर्क अज़हर अब्बास के अकाउंट में 2011 से लेके 2014 तक 1.67 अरब रुपया जमा कराया गया। फिर यही रमज़ान शुगर मिल के क्लर्क गुलाम शब्बर के अकाउंट में 2012 से लेके 2014 तक 1.57 अरब रुपये जमा कराए गए। फिर रमज़ान शुगर मिल के अकाउंट्स क्लर्क खिज़र हयात के अकाउंट में 2010 से लेके 2014 तक 1.42 अरब रुपये जमा कराए गए। फिर रमज़ान शुगर मिल के दूसरे अकाउंट्स क्लर्क इकरार हुसैन के अकाउंट में 12 से लेके 15 तक 1.18 अरब रुपये जमा कराए गए। इसी शुगर मिल के एक और क्लर्क मोहम्मद अनवर के अकाउंट में 2011 से लेके 2015 तक 880 मिलियन यानी कि 88 करोड़ रुपए जमा कराए गए। फिर इनके एक सेल्स मैनेजर हैं तोकीरुद्दीन असलम, वो भी बड़े पुराने इनके साथ हैं। उनके अकाउंट में 562 मिलियन 56 करोड़ के करीब पैसे जमा कराए गए।
शरीफ ग्रुप के ही एक डेटा एंट्री ऑपरेटर तनवीरुल हक के अकाउंट में 2012 से 13 में 512 मिलियन रुपए जमा कराए गए, जो कि 51 करोड़ के करीब बनते हैं। फिर रमज़ान शुगर मिल के एक और अकाउंट क्लर्क काशिफ मजीद के अकाउंट में 461 मिलियन तकरीबन 46 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इससे अगला जो है वो उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाला है। रमज़ान शुगर मिल का एक चपड़ासी था गुलजार अहमद ख़ान, इसके अकाउंट में 2012 से लेके 2017 तक 425 मिलियन जमा कराए गए। 2012 से लेके गुलजार अहमद ख़ान, मैं बताता हूँ ये इंटरेस्टिंग क्यों है। गुलजार अहमद ख़ान के अकाउंट में 2012 से लेके 2017 तक 425 मिलियन रुपए जमा करवाए गए, जबकि हकीकत ये है कि गुलजार अहमद ना सिर्फ इनके मिल में चपरासी था, बल्कि इसके साथ साथ 2015 में फोत भी हो गया था। लेकिन उसके फोत हो जाने के बावजूद ये अकाउंट ऑपरेट होता रहा, इसमें पैसे जमा होते रहे, पैसे निकलते रहे, आगे ट्रांसफ़र होते रहे 2 साल तक। 7 फरवरी 2015 को गुलजार अहमद ख़ान फोत हो गया था। यहाँ से आपको ये भी समझ लग जाएगी कि किस तरह से फेटफ के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी और उसके ऊपर जो बैंकिंग निज़ाम के ऊपर एक कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है और उसके लिए जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसकी भरपूर मुखालफत इनकी तरफ से क्यों की जा रही थी। क्योंकि उन दिनों ये मुमकिन था कि आप बैंक्स के साथ एक मरे हुए इंसान का भी अकाउंट चला लें। फिर आखिर में एक शख्स है मसरूर अनवर का नाम आपने पहले भी सुना होगा। नैब वाले केस में ये कस्टडी में भी है। ये इनका बड़ा बाएतमाद कैश बॉय था। इसके नाम के ऊपर भी एक फ्रंट अकाउंट खोला गया जिसके अंदर 230 मिलियन 23 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। अब ये जो जितने तमाम कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन हैं, ये तमाम को ऑपरेट करता था सलमान शहबाज खुद ज़ाती तौर पे, और मोहम्मद उस्मान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO जो इस वक्त नैब की हिरासत में है। दोनों केसेस में करॉबरेट होता है, एविडेंस करॉबरेट होता है, तरीका वारदात करॉबरेट होता है। तरीका वारदात यही था कि ये इनके नाम के अकाउंट खोल के इनसे चेक बुक्स ले लेते थे और उसके बाद यही इसको सारे को ऑपरेट करते थे। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब आने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस अकाउंट का जब जायज़ा लिया गया तो ये तकरीबन 22 अरब के अकाउंट्स में, क्योंकि मैं आज हर चीज़ की तैयारी करके इनके लिए लाया हूँ, ये फरमाएंगे कि जी कारोबार में तो आपको पता है जी ऐसे तो होता रहता है। इसका भी जवाब है, ये कोई कारोबार के पैसे नहीं थे, ये कोई चीनी के पैसे नहीं थे। इस अकाउंट का पूरा फोरेंसिक किया गया है इन अकाउंट्स का, और उसमें से सिर्फ 3 अरब रुपये जो हैं वो जाहिर होते हैं कि शायद ये साबित नहीं है, शायद उनका कोई ताल्लुक शुगर के कारोबार से हो। बकिया रकम का ताल्लुक किसी तरीके से भी किसी कारोबार से नहीं है। वो पैसे उसी तरह से किसी ठेकेदार से, किसी पॉलिटिशियन से, किसी बिजनेसमैन से, जिस तरह से मैंने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, पैटर्नेज, एक्सटॉर्शन, आप जुराइम पेशा लोगों की सरबराही करते थे, उनके गलत कामों के पीछे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे और उसके लिए आप पैसे लेते थे, या किसी कारोबारी शख्स को ब्लैकमेल करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, उसके पैसे लेते थे। और इसमें मुझे कोई ज़्यादा सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर में रहने वाले इनके तरीका वारदात 180H में जो कुछ होता था सारे उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन एक शख्स हमारी तफ्तीश में ऐसा भी आया जिसने ख़ुद कबूल किया कि उसने एक चेक तो ख़ुद शहबाज शरीफ साहब को CM ऑफिस में जाके दिया, क्योंकि जब उस चेक की पूछ की गई कि वो चेक कैसे इस अकाउंट में जमा हुआ तो उसने ये इकरार किया, लेकिन अब अपने जान के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अपना नाम मंजर आम पर नहीं लाना चाहता, क्योंकि जिस तरह के ये लोग हैं, लोग इनसे डरते भी हैं। इसके अलावा एक बड़ा अहम काम है कि बैंकिंग के अंदर बैंक मुलाजमीन को साथ मिला के पैरेलल बैंकिंग सिस्टम भी खड़ा किया गया। वो पैरेलल बैंकिंग सिस्टम यही है कि जो आपके नो योर कस्टमर की जितनी कवायद व ज़वाबत हैं, जो आपने सिग्नेचर मैच करने हैं, जितनी उसके ऊपर आपने चेक्स एंड बैलेंस करना है, वो आपने कोई नहीं करना। आपने मखसूस बैंक की ब्रांचेस के साथ मिल के
उन लोगों से मिल के आपने ये पूरा नेटवर्क बनाना है, बिकॉज जब आप इस पैसे को इल गॉटन मनी को बैंकिंग चैनल जो कि एक फॉर्मल इकॉनमी का चैनल है उसमें गमाते हैं तो आप उस पैसे को वाइट कर रहे होते हैं, फिर उसको आप बड़े तरीके से अपने सिस्टम में फेक एंड इन्फ्लेटेड सेल्स करके दिखा के उसको वाइट कर लेते हैं। ये एक बड़ा नया तरीका है। बच्चा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था तो उसने सीखा हुआ था, लेकिन मैं दाद देता हूँ उन तफ्तीश करने वालों को जिन्होंने यहाँ लोकल स्कूलों से पढ़ के ही इसको पकड़ लिया। अब हम आ जाते हैं इनकी कंपनियों के ऊपर। ये तो था 15 अरब रुपए का, मैंने अभी आपको हिसाब दिया। अब जो इनकी कंपनीज़ हैं उनका ज़रा देख लीजिए। 7 अरब रुपए इनके 2010 से लेके 2018 तक इन कंपनियों में डाले गए। 6 जाली कंपनियां हैं, फेक फ्रंट कंपनियां हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतनी ज़्यादा जालसाजी हुई है कि ये कंपनियां ना ही SCCP रजिस्टर हैं, ना ही FBR के साथ रजिस्टर हैं। सिर्फ महज लेटर हेड के ऊपर इन कंपनीज़ के अकाउंट्स खुल जाते हैं और इन अकाउंट्स के अंदर फिर पैसा वही खुद बुट करके फिर उन अकाउंट्स को छोड़ दिया जाता है। इसमें ये मैं आपसे 5 कंपनियां हैं उनकी डिटेल शेयर करता हूँ। 6 कंपनीज हैं। पहली कंपनी है जी अल फखरी ट्रेडर। अब अल फखरी ट्रेडर किसकी है? अल फखरी ट्रेडर है हाजी नईम फखरी, जो कि एक फर्नीचर वाला है चिन्योट में, उसकी है, जिसके इल्म ही नहीं है कि उसके नाम की एक कंपनी भी है, जो कि कंपनी तो रजिस्टर ही कहीं नहीं है। उसका एक शनाख्ती कार्ड के साथ है अकाउंट खोल लिया गया, अल फखरी ट्रेडर के नाम का एक लेटर हेड बना लिया गया और अकाउंट खोल दिया गया। उसके नाम पे जो अकाउंट खुलवाया गया उसमें 2.8 अरब रुपए जमा कराए गए। उसके बाद वारिस ट्रेडर के नाम पे एक और कंपनी खोली गई जिसमें सिर्फ 2 सालों में 1.32 अरब रुपए जमा कराए गए। वारिस ट्रेडर का जो मालिक है मोहम्मद वारिस, जिसका शनाख्ती कार्ड है, वो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी गैस करने में, वो रमज़ान शुगर मिल में चपरासी है। इसलिए अगर किसी ने चपरासी की नौकरी करनी है तो वो शरीफ ग्रुप में। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि मुलाजमीन के अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। एक दफ़ा फिर से रुख करेंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे जो होती है 180 डेज होती है, 180 दिन, 6 माह। 6 माह से ज़्यादा आप विजिट वीज़ा पे नहीं रह सकते। तो शहबाज शरीफ साहब, क्या आपका तमाम ख़ानदान बरतानिया की शहरियत हासिल कर चुका है? और तो कोई तरीका नहीं है। सुलेमान शहबाज का सिटीज़नशिप स्टेटस क्या है, क्या आप बताना पसंद करेंगे? आपके बाकी खानवादा जो है वहाँ पे, वो किस लीगल स्टेटस के साथ रह रहा है, या आपके साथ वहाँ की हुकूमतें कोई ख़ास रवैया रखे हुए हैं? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनसे ये सवाल के जवाब लें। ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि इनका असल चेहरा आवाम के सामने आ सके। इन्होंने अपने अदवार में दोनों हाथों से लूटा है, अपना पेट भरा है। आज भी मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों से कहना चाहूँगा, ये जो इस वक्त जलसा करने जा रहे हैं, हम तो इनको कह रहे हैं 100 बिस्मिल्लाह, एक नहीं 10 जलसे करें। वो खुदा के लिए जलसे तो अपने खर्चे पे करो। इस पे भी आपने अपने वर्करों की ड्यूटी लगाई है, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए जमा करो। मतलब इंतहा हो गई है कि इस जलसे के लिए भी आपने पैसे खुद खर्च नहीं करने हैं। इतना माल बनाया, इसमें से कुछ खर्च कर लीजिए। थैंक यू जी। पंजाब हुकूमत के 2 गुजरा अहम गुजरा कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह आवाम में भी तेजी से ये फैल रहा है। अगर गुजरांवाला में या जिन अजला से ये लोग आते हैं, हुकूमत किसको जिम्मेदार ठहराएगी और क्या हुकूमत SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी जो कल पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं? देखिए जी, जो जलसे की बात है, मुझे अभी पता चला, वैसे रात तक तो मुझे नहीं पता था कि इतलाम उनको इजाज़त मिल गई है, लेकिन स्टेडियम में जलसे की इजाज़त देने के साथ साथ एक चीज़ और भी पंजाब गवर्नमेंट ने कल की है, जो SOPs जारी किए हैं किसी भी किस्म के पब्लिक इज्तिमात के लिए। जो भी अवामी इज्तिमा होगा जहाँ पे नंबर ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको कुछ SOPs फॉलो करने हैं। अब वो अगर आपने सड़कों पे करना है तो वो बड़ा कम होगा,
मेरा तो ख्याल था कि मुनासिब ये होता किसी खुली जगह पे करते, सोशल डिस्टेंस ज़्यादा होता, आप लाखों लोग ले आएँ कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों का ख्याल भी रखें। लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि तंग जगह पे चूँकि रश ज़्यादा नज़र आता है तो सिर्फ उस ऑप्टिक्स के लिए वो गुजरांवाला के लोगों के साथ, उनकी सेहत के साथ खेलना चाहते हैं। हुकूमत के लिए देखिए बड़ा एक ये मुश्किल किस्म का एक फ़ैसला होता है। हुकूमत अगर इसको बिल्कुल बंद करेगी तो ये इम्प्रेशन पैदा होगा कि जैसे कि वो हुकूमत किसी चीज़ से खाइफ हो गई है और कोरोना का बहाना कर रही है। कोरोना के स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं या आप तो बैठ के नहीं निकाल रहे, वो इंडिपेंडेंट है, नेशनल सतह पे एक बनी हुई है जिसमें अपोजिशन की पार्टियाँ, सिंध वाले भी हैं, वो सारे शामिल हैं। ग्रोइंग ट्रेंड है कोरोना का। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इस वक्त हो चुके हैं, 2 वज़रा पंजाब के हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है। आप देखिए लास्ट टाइम भी जब ये ट्रेंड आया था तो सबसे पहले ये फ्रंट लाइन वाले ज़्यादा मुतासर होना शुरू होते हैं, फिर ये स्प्रेड होता है। लास्ट टाइम जिस वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में उतना स्प्रेड नहीं हो सका, वो बड़े शहरों के ज़्यादा बाहर नहीं निकल सका। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, इस तरह बड़े शहरों में इसका नंबर ज़्यादा था। छोटे शहरों में जब ट्रांसपोर्ट हर चीज़ बंद कर दी गई तो स्प्रेड नहीं हो सका। अब अगर इस दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून जल्द से तो अपने पैसों से करे, SOPs जारी किए गए हैं। सड़कों पर जलसा करते तो अच्छा होता, मगर ये तंग जगह पर जलसा करना चाहते हैं ताकि मजमा ज्यादा नजर आए। मज़ीद खबरों से पहले एक ब्रेक। समा के साथ